देखिए ये हमारा प्रश्न है, इसमें हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 3, 4, 6 एवं 10 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लो। सबसे पहले तो लेंगे हम इनका लासा। लासा लेंगे 3, 4, 6 और 10 का। तो पहले 2 से विभाजित कर देंगे, 3 के 3 2 बार, 3 बार, 5 बार। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 3 का 3 1 बार, 3 बार, 5। फिर 3 से कर देंगे 1 1 1 5। फिर 5 से कर देंगे 1 1 1 1 5 3 15 15 30 30 19 60। इसका लासा आएगा 60। जो भी लासा आता है उसमें उसका भाग देंगे हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। तो बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की ये बनेगी हमारी, क्या नहीं 999। इसमें हम 60 का भाग दे देंगे। भाग देंगे पहले एक बार जाएगा 60, 39 बचे। फिर 9 का उतारेंगे 6 बार जाएगा 0, 360। ये आ जाएगा हमारा 9, 39 शेष बचेगा। देखिए जब छोटी संख्या पूछी जाए या सॉरी बड़ी संख्या पूछी जाए तो जो शेष बचता है उसको सीधा बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। यहां पे बड़ी संख्या में से हम डायरेक्ट 39 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 960। 960 एक ऐसी संख्या है जो 3, 4, 6 और 10 से पूरी विभाजित है और 3 अंकों की भी है और बड़ी भी है सबसे, ठीक। और यदि आपका ये प्रश्न छोटी से छोटी संख्या हो जाती, समझ लो इसको, यदि ये आपकी बड़ी से बड़ी ना बोलकर छोटी से छोटी संख्या हो जाती तो क्या होता कि जो हमारा शेष आ रहा है उसको हम 60 में से 60 में से माइनस कर देते और जितना बचता उसको हम इसमें जोड़ देते। समझ गए? तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती। ठीक, देखो जाती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देख लो आप, 4 अंकों वाला। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या बतानी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बड़ी से बड़ी संख्या देखी थी, इसमें हम छोटी से छोटी संख्या देखेंगे। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले लासा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे लासा 15, 40 और 75 का लेंगे हम लासा। सबसे पहले लासा ले लेंगे तो सबसे पहले कटेगा ये 2 से, 15 का 15 आ जाएगा, 20 बार कट जाएगा, ये 75 का 75 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 15 का 15 आ जाएगा, 10 बार कट जाएगा, ये 75 का 75 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 15 का 15 आ जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, ये 75 का 75 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 5 बार, 5 के 5 आ जाएंगे, यहाँ पे ये 25 बार आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे एक बार 25 का 25 आ जाएगा। फिर सॉरी 5 आ जाएगा 25 का। फिर यहाँ से 5 बार, एक बार 5 25 25 थी 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। इसका लासा आ जाएगा आपका 600। अब क्या करेंगे, जो हमारा लासा आया है उसका हम भाग देंगे 4 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या में। तो 600 का हम भाग देंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में। ये हमारी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। इसमें हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये बचा हमारा शेष। देखिए जब छोटी संख्या पूछी जाए तो उसमें क्या होता है, जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम भाजक में से या फिर भाग देते हैं जिस संख्या से, उसमें से माइनस कर देंगे हम। तो 600 में से 400 पहले माइनस कर देंगे हम, तो ये आएगा हमारा 200। जितना बचा है वो हम जोड़ देंगे पूरी संख्या में, जो हमारी छोटी से छोटी संख्या है। तो 2 अंकों की ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में जोड़ देंगे तो जी आ जाएगी इसका 1200 आंसर आ जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या 1200 है जो 15, 40 और 75 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए। वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। तो क्या है, प्रत्येक बार 3 शेष रहता है।
तो सबसे पहले ले लेंगे हम इनका लासा और फिर शेष बच रहा तो प्लस कर देंगे, सीधा है। तो पहले हम लासा ले लेंगे 8, 12, 15 का, 2 से काट देंगे 4 बार, 6 बार, 15 का 15, फिर 2 से काट देंगे 2 बार, 3 बार, 15 का 15, फिर 2 से 1 बार, 3 के 3, 15 का 15, फिर 3 से 1, 1, 5 बार, फिर 5 से 1, 1, 1, 5, 3, 15, 15, 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, इसका 120 लासा आ जाएगा। अब क्या होगा, 120 इनका आ रहा लासा, लेकिन वो कह रहा प्रत्येक बार 3 शेष बचे। जब प्रत्येक बार उसको 3 शेष चाहिए तो एक्स्ट्रा 3 इनमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 123। वो संख्या 123 है जिसमें हम यदि 3 का भाग भी दे रहे तब भी इतना, सॉरी ये 8 का भाग दे रहे तब भी आपका 3 शेष बचेगा, 12 का देंगे तब भी इसका 3 शेष बचेगा, 15 का देंगे तब भी बचेगा। देखो करके भी बताते हैं। 12 का भाग देंगे 12 सर हम 120, 3 शेष बच रहे। 15 का देंगे 15 8 120, 3 शेष बच रहे। 8 का भी देंगे तो 12 बार कट जाएगा, नहीं 15 8 20, 15 बार कट जाएगा लेकिन 3 शेष बचेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लो इसको, ऐसा ही करेंगे। ऐसा प्रश्न यदि आता है कि हर बार 3 शेष बचे, ऐसी संख्या है, तो आप यही करेंगे। नोट कर लो इसको, दिमाग में बिल्कुल समझ लो अच्छे से। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 13 जोड़ने पर योगफल 15, 21, 28 में से प्रत्येक से विभक्त हो, मतलब इन तीनों में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। और 13 जोड़ने पर, उसने कहा है जोड़ने पर, तो भाई एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 13 जोड़ दिया जाए हर बार तो वो इनसे विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है, 13 घटाना पड़ेगा इसका लासा लेके, जिससे वो हर बार मतलब ऐड करते जाए। जैसे देखो हम आपको समझा रहे हैं इसको आगे। पहले हम लेंगे इसका लासा। जब हम लासा लेंगे इसका तो वो संख्या सामने आ जाएगी जो इससे विभाजित है, इनसे पूर्ण रूप से विभाजित है। तो पहले हम लेते हैं लासा। तो पहले हम काटेंगे 2 से, 15 का 15 रहेगा, 21 का 21 रहेगा, ये 14 बार कट जाएगा। फिर 2 से विभक्त करेंगे, 15 का 15 रहेगा, 21 का 21 रहेगा, 7 बार कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे हम, 5 बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा, ये 7 का 7 ही रहेगा। फिर 5 से काटेंगे, 1 बार कट जाएगा, 7 का 7, 7 का 7, यहाँ पे 7 से काट देंगे, 1 बार, 1 बार, 1 बार। 7 15 35, 35 30 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, इसका आ गया लासा 420। 420 आ गया लासा। मतलब इसका ये हो गया कि इन तीनों से 15, 21, 28 ये तीनों से 420 विभक्त है पूर्ण रूप से। लेकिन उसने कहा है प्रश्न में कि 13 जोड़ने पर, तो भाई एक ऐसी संख्या निकाल ली है जिसमें हर बार 13 जोड़ा जाए। तो हम 13 को माइनस कर देंगे। 420 में से जब हम 13 को माइनस करते हैं, मतलब जोड़ने की बात कही, मतलब जब भी कही जाए जोड़ने की बात प्रश्न में तो घटा देना है, और जब घटाने की बात की जाए तो जोड़ देना है। क्योंकि जैसे हम घटा देंगे इसको, ये बचेगा 7, यहां आ गया 1, तो 0 4, 407 आएगा। तो हम इसमें 13 जोड़ देंगे तो 15 से वक्त हो जाएगा। फिर 13 जोड़ देंगे तो ये हमारा 21 से वक्त हो जाएगा। और यदि हम 407 में फिर 13 जोड़ देंगे तो 28 से वक्त हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका। नोट कर लो, नोट करो इसको। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 10 घटा दिए जाए तो वह संख्या 9, 18, 27, 36 तथा 45 से पूर्ण विभाजित होगी। वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पे जोड़ने की बात की गई थी, यहाँ पे घटाने की बात की गई। तो वहां पे जब जोड़ने की बात की गई थी तो घटाया था, और यहाँ पे घटाने की बात की गई तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेंगे हम लासा। तो पहले हम लेंगे लासा 9, 18, 27, 36, 45 का। तो विभाजित करेंगे यहाँ पे हम, ये विभाजित करेंगे हम पहले 2 से। 9 का 9, 9 12 जा चले जाएगा, 28 18 का, 27 का 27 रहेगा, ये 18 बार हो जाएगा, ये 45 का 45 रहेगा। फिर से हम विभाजित करेंगे 2 से। 9 का 9, 9 का 9 ही रहेगा, 27 रहेगा, 9 बार चला जाएगा, ये 45 का 45। फिर हम विभाजित करेंगे 3 से। 3 बार चला जाएगा, 3 बार, 9 बार, 3 बार, ये 15 बार चला जाएगा। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 1 बार,
एक बार, ये 3 बार चला जाएगा, ये एक बार और ये 5 बार चला जाएगा। फिर 3 से करेंगे, एक बार एक बार एक बार चला जाएगा, एक बार, ये 5 का 5। फिर 5 से करेंगे, एक बार एक बार एक बार एक बार। अब यहाँ पे हम कर लेंगे गुणा, 5 × 15, 15 × 45, 45 × 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, इसका आएगा 420। फिर से करेंगे इसका गुणा, हो रहा शायद गलत, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 18 दूनी 360। क्यों आ रहा हमारा यहाँ पे गलत है, 360 आ रहा है इसका। 5 × 15, 15 × 45, 45 × 45 करेंगे 108, 108 दूनी 540। यहाँ से उल्टा भी कर सकते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12, 12 × 36, 36 × 108 और 108 पंचे कर देंगे सीधा, 108 गुणा 5 कर देंगे, 8 × 45 0 4 और 5 × 5 4 9, क्या 540, 4 5 540 आ जाएगा इसका। इसका एलसीएम आ जाएगा 540। गुणा कर लेंगे अगर कोई समस्या आ रही तो, 540 आ जाएगा। अब 540 जब आ गया तो उसने कहा कि घटाने पर हमारा कितना शेष बचे, हर बार 10 शेष बचे घटाने पर, तो हम जोड़ देंगे। और जहां पे जोड़ने की बात की जाए तो वहां पे घटा देंगे। तो बस 540 में हम घटाने की बात है तो जोड़ देंगे 10, ये आ जाएगा 550 आंसर। नोट कर लो इसको। देखिए अब ये हमारा प्रश्न दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा लासा और मासा का चैप्टर चल रहा है, उसी का प्रश्न है। इसको दिमाग में उतार लीजिए, यदि ऐसा प्रश्न भी आता है तो हमें सॉल्व करना है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5, 13, 5, 9, 13, 17 तथा 21 शेष बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एवरेज निकाल लेंगे कि कितना शेष बच रहा है। बार बार शेष बच रहा तो एक एवरेज शेष निकाल लेंगे। तो सब में से माइनस कर देंगे हम। पहले 12 में से माइनस कर देंगे हम। पहली संख्या कौन सी है, 5। फिर दूसरी संख्या हमारी 16, फिर 20, फिर 24 और फिर 28। जो शेष बच रहा क्रमशः उसको क्रम से माइनस करके देख लेंगे हम। ये माइनस कर दिया हमने। फिर हम माइनस करेंगे 13 को, फिर हम माइनस करेंगे 17 को, फिर हम माइनस करेंगे 21 को। हम क्रमशः माइनस करते जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया इसको। तो ये हमारा बचा 7। ये हमारा शेष बच रहा है इसका 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7। देखिए इसमें एक चीज कॉमन है, इसका भी 7 शेष बच रहा है, इसका भी 7 बच रहा है, इसका भी 7 बच रहा है, इसका भी 7 बच रहा है और इसका भी 7 बच रहा है। यदि ऐसा होता है कि सेम शेष बचता है जब, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे हम इनका लासा। ये जो दिया है, ये संख्याएं जो दी हैं, तो पहले लेंगे हम इनका लासा। तो लासा लेंगे हम 12, 16, 20, 24 और 28। इनका लासा ले लेंगे हम पहले। दूसरी विभाजित करेंगे, 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 14 बार जाएगा। फिर दूसरे विभाजित करेंगे, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर दूसरे करेंगे, 3 का 3 2 बार जाएगा, 5 का 5 3 बार जाएगा, 7 का 7। फिर दूसरे से करेंगे, 3 का 3 1 बार जाएगा, 5 का 5 3 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर हम विभाजित करेंगे 3 से। 3 से करेंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं हम। 3 से करेंगे तो जाएगा 3 से 1 बार, फिर जाएगा 1 बार, 5 का 5 रहेगा, 1 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर हम करेंगे 5 से विभाजित, 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार 7 रहेगा। फिर 7 से करेंगे 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार और 1 बार चला जाएगा। फिर करेंगे हम उनका गुणा, तो ये हमारा आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 पंचे, 48 पंचे कर लो, पर 40 4 5 को 20, 20 4 24 240। फिर 7 का गुणा करेंगे, 0 7 चौक 28 के 8 हंसलाई 2, हंसलाई 2 और 7 14 और 2 1680। इसका लासा आ गया हमारा 1680। तो ये आ जाएगा हमारा लासा 1680।
जब हमारा 1680 लासा आ जाएगा तो इसका क्या करेंगे, ये क्या करेंगे हम इसका, जब हमारा ये कॉमन जो आ रहा था बार बार इसको घटाने पर, उसने कहा है बार बार घटाने पर, तो सीधा माइनस कर देंगे यहाँ पे, यही आ रहा, इसको हम सीधा माइनस कर देंगे। जब यहाँ पे सीधा माइनस कर देंगे 7, तो ये आ जाएगा हमारा 3 7 6 1, 1673 आंसर आ जाएगा ये हमारा। नोट कर लो इसको। देखिए यहां पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठाया है, ये आप देख लीजिए, इसमें कुछ घंटियां हैं जो एक समय पर बजती हैं, एक निश्चित समय पर बजती हैं। वे पहले 9 बजे बजी, फिर भी बता रहे हैं कि नेक्स्ट बार कब एक साथ बजेंगी। प्रश्न है हमारा, 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9:00 बजे एक साथ बजी तो वे फिर एक साथ कब बजेंगी, ये प्रश्न है हमारा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एक निश्चित समय निकाल लेंगे, एक कॉमन टाइम, मतलब कितना ले लेंगे, कितने डिस्टेंस पे बढ़ लेंगे। तो क्या है, सबसे पहले लेंगे हम लासा 12, 15, 18 का हम लासा लेंगे। जब तो हम विभाजित कर देंगे पहले 2 से, 6 बार में कट जाएगा, 15 का 15 रहेगा, ये 9 बार में कट जाएगा, फिर से हम 2 से करेंगे, 3 बार में 15 का 15, 9 का 9 रहेगा, फिर से हम 3 से करेंगे, 1 बार, 5 बार, ये 3 बार हो गया, फिर से हम 3 में करेंगे, 1 बार, 5 का 5 ही 1 बार, अब 5 से करेंगे, 1 बार हो गया, 1 बार हो गया, 1 बार हो गया, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, मतलब 180 मिनट, टोटल 180 मिनट बाद बजेंगी वो एक साथ। तो सबसे पहले हम 180 मिनट को घंटे में बदल लेंगे। तो 180 मिनट है हमारा, जब तो 180 को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से विभाजित कर देंगे। जब 60 मतलब कि 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 180 के जब मिनट बनाएंगे हम, 180 के जब हम घंटे बनाएंगे तो भाग दे देंगे, तो कट जाएगा 3 बार। तो ये हमारा निकल के आया 3 घंटे, क्योंकि यहाँ पे जी मिनट था हमारा, तो 3 घंटे आ गया। अब है समय 9:00, ये हमारा 9:00 बजे बजी। तो ये हो गया हमारा घंटा वाला समय, ये हो गया मिनट वाला, और यहाँ पे होता है हमारा सेकंड वाला। तो हमारा घंटे वाला समय है, तो घंटे वाले में जोड़ देंगे हम, 00 हो जाएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा 00 अनुपात 9 3 11, 11 अनुपात 00 बजे, 9 3 12 बजे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लो इसको, करो नोट। देखिए ये प्रश्न है हमारा, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में था हमारा मिनट वाला, यहाँ पे हमने सेकंड वाला रखा है, जिससे आपका यदि ऐसे इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप कंफ्यूज ना हो। 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वह 8:35 पर एक साथ बजती हैं तो दूसरी बार वे कब एक साथ बजेंगी। सबसे पहले ले लेंगे हम ऊपर वालों का लासा, इनका संख्याओं का लासा ले लेंगे, सेकंडों का, 15, 18 लासा लेंगे तो पहले 2 से विभाजित कर देंगे, 6 बार हो जाएगा, 15 का 15 रहेगा, ये 9 बार हो जाएगा ये। फिर से हम 2 से काटेंगे, ये 3 बार हो जाएगा, 15 का 15 रहेगा, ये 9 का 9 रहेगा, 3 से काट देंगे, अब 1 बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा। फिर से 3 बार से करेंगे, 1, 5 का 5 रहेगा, 1 आ जाएगा, ये हम 5 से कर देंगे, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 × 90, 90 दूनी 180। यहाँ पे निकल के आया हमारा 180 सेकंड। तो सेकंड को हम सबसे पहले बदलेंगे मिनट में, तो सेकंड को मिनट में बदलेंगे जब हम, तो 180 में हम 60 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बदल देंगे तो 3 आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा जी हमारा मिनट। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे पहले मिनट था तो घंटा आ गया था, अब सेकंड है तो मिनट आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, 8:35:00, यहाँ पे ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा मिनट हो गया, और ये हमारा घंटा हो गया। तो अब हमें जोड़ना है मिनट, 3 मिनट हैं, तो अब 3 मिनट को रखने में कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे। यदि हम 3 यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये हमारा 3 मिनट है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये 00 हो जाएगा, उसी प्रकार से 03 आएगा। यदि आपका 30 होता तो आप 30 लिख सकते थे, 30 मिनट,
लेकिन आपका 3 मिनट आ रहा तो यहाँ पे 03 लिखा जाएगा। इसीलिए हमने ये प्रश्न दिया है आपको कि आपका कभी आगे गलत ना हो। अब इसको हम जोड़ देंगे 8 3 अनुपात 8, ये हो जाएगा आपका आंसर 8 अनुपात 38। 8 अनुपात 38 बजे भी दोबारा बजेंगे। नोट कर लो इसको और अच्छे से समझ लो, बढ़िया कंप्लीट तरीके से इसका रिवीजन करो और जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड मिलते हैं उनको लगाओ। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता है तो हम कंपटीशन वाली एक और अपनी जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन चलेंगे उसमें हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हम आपका LCM SCF वाला चैप्टर में हम जो भी क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट वो हम आपका सॉल्व करवा देंगे। नोट कर लो इसको।